کیستی تو قطره‌ای از باده های آسمان. अगर आपने इतना पढ़ लिया, मैं थोड़ा सा चेंज करने लगा हूँ, टेस्ट चेंज करने लगे। एक छोटी सी कहानी है। आपकी इजाजत से पढ़ने लगा हूँ, ठीक है? एक दफा तो आप सुन लें, फिर इसके ऊपर थोड़ी सी बात करते हैं। जब शेर आता है, ये ज़हन में रखिए, शेर में ग्रामर का जो स्ट्रक्चर है, सेंटेंस स्ट्रक्चर, वो टूट जाता है। वहां पे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अपनी उस जगह पर नहीं होते, ठीक है? ये पहले आपको बता दूं, फिर ताकि आगे सहूलत रहे बात करने। चुन जुदा उफ्ताद यूसुफ از پدر گشت یعقوب از فراقش بی بصر موج میزد بحر خون از دیدگانش نام یوسف مانده دایم در زفانش جبرئیل آمد که هرگز گردگر بر زفان تو کند یوسف گذر محو گردانیم نامت بعد از این از میان انبیا و مرسلین چون در آمد امرش از حق آن زمان گشت محوش نام یوسف از زفان گرچه نام یوسفش بودی ندیم نام او در جان خود گشتی مقیم. ये लफ्ज टाइपो है, किश्ती लिखा हुआ, मेरे ख्याल गश्ती होना चाहिए. دید یوسف را شبی در خواب پیش خواستا او را بخواند سوی خویش یادش آمد آنچه حق فرموده بود تن زد آن سرگشته فرسوده زود لکن از بی‌طاقتی از جان پاک برکشید آهی به غایت دردناک چون ز خواب خوش بجنبید او ز جای جبرئیل آمد که میگوید خدای گر نراندی نام یوسف بر زفان لیک آهی برکشیدی آن زمان در میان آه تو دانم چه بود در حقیقت توبه بشکستی چه سود عقل را زین کار سودا می کند عشق بازی بین که با ما می کند. अगर आप मेरे साथ थोड़ा सा ताउन करें तो मैं इसी जुमले को जो पहले चंद लाइन है इनको नस्र के अंदाज में पढ़ता हूँ, यानी वो सेंटेंस इसका स्ट्रक्चर तब्दील कर देंगे और शेर से निकाल के से नज्म नस्र बना देंगे, ठीक है? चुन जुदा उफ्ताद यूसुफ از پدر چون یوسف از پدر جدا افتاد چون یوسف از پدر جدا افتاد گشت अभी तर्जमा करेंगे گشت یعقوب از فراقش بی بصر یعقوب از فراقش بی بصر گشت یعقوب از فراقش بی بصر گشت گشت یعنی شد، हो गया. موج میزد بحر خون از دیدگانش از دیدگانش بحر خون موج میزد از دیدگانش دیدگان از دیدگانش بحر خون موج میزد
نام یوسف مانده دایم در زفانش، در زبانش. زفانش یعنی زفانش یعنی زبانش، زبان او، زبانش. در زبان او یا در زبانش نام یوسف دایم مانده بود. جبرئیل آمد که هرگز گردگر، بر زفان تو کند یوسف گذر. جبرئیل آمد و گفت که دیگر هرگز بر زفان تو کند یوسف گذر. اسی طریقه چلا بر زفان تو یوسف گذر کند. محو گردانی نامد بعد از این، از میان انبیا و مرسلین. ये दोनों को मिला के एक जुमला बनेगा, दोनों मिसरों को. بعد از این نام تو از میان انبیا و مرسلین محو میگردانیم، محو میکنیم. چون درآمد امرش از حق آن زمان، گشت محوش نام یوسف از زمان. چون امر خدا یا امر حق به او رسید، اس تک پहुंच گیا، گشت محوش نام یوسف از زبان. نام یوسف از زبان محو گشت. فی الحال یہیں پہ رکتے ہیں. پہلا جملہ جو ہے پہلے جملے پہ ہے. मैंने इसका तर्जुमा, मैंने इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या किया है, चुन जुदा उफ्ताद यूसुफ एज पिदर. मैंने इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में क्या किया था, चुन यूसुफ एज पिदर जुदा उफ्ताद. यूसुफ अपने बाप से जुदा हो गया. जी, उफ्तादन मजदर है हमारा. उफ्तादन का लफ्जी मतलब है गिरना, ठीक है, लफ्जी मतलब है गिरना. लेकिन जुदा उफ्तादन इसका मतलब है जुदा शुदन, जुदा होना. चुन जब, चुन यूसुफ از پدر جدا شد. जब यूसुफ अपने बाप से अलग हो गए, گشت یعقوب از فراقش بی بصر. گشتن یعنی شدن، ہونا. تو یہ گشت آخر میں آ جائے گا. یعقوب از فراقش بی بصر شد. بی بصر، بصر بینائی، विजन, साइट. याकूब की आंखों की रोशनी चली. हाँ बस. फिराकिश का क्या मतलब है? बसीरत. फिराक का क्या मतलब है, मुझे बताइए आप. फिराक का क्या मतलब? जुदाई. जुदाई. ये शीन क्या है, फिराकश. फिराकश कहने के तुम्हारे के सेंस में. उसकी जुदाई, उसकी जुदाई. फिराकश उसकी जुदाई. गश्त का क्या बताया था, मतलब شد. یعقوب از فراق او نابینا شد. یعقوب از فراق او نابینا شد. نور چشم یعقوب از بین رفت. یوسف ببخشید، یعقوب بینایی خود را از دست داد. از دست دادن एक और उसी तरह का मज़दर है जो आज हमने पढ़ा है. از दस्त दादन, हाथ से दे बैठना, किसी चीज को खो देना. از دست دادن. یعقوب بینایی را از دست داد. گشت یعقوب از فراقش بی بصر. یعقوب از جدایی او نابینا شد. موج میزد بحر خون از دیدگانش.
मौज मीज़दन दरिया की लहरों का ऊपर नीचे होना। मौज जदन मज़दर है ना। मौज मीज़द पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। बहर खून खून का समंदर। अज दीदगानश दीदे आंख। दीदगान जमा। दीदगानश उसकी आंखें। तो उसकी आंखें खून के समंदर में तैर रही। जी उनकी आंखें खून के समंदर में लहरें मार रही थी। यानी उसकी आंखें ऐसे उसमें से इस तरह से खून के आंसू जी जैसे समंदर हो, उनकी आंखों से एक समंदर जारी था। नाम यूसुफ मांदे दाइम दर जुफानश। जुफान पढ़ना पड़ेगा वजन की खातिर। असल में है जुफानश और जुफान पुराना तलफ्फुज है जबान का। जबान टंग। जुफानश यानी जबानश उसकी जबान। नाम यूसुफ मांदे दाइम दर। मानदन होता है रहना। मांदे दाइम हमेशा दायमी तौर पर उसकी जबान पर यूसुफ का नाम रहता था। नाम यूसुफ मांदे दाइम दर जुफान। जिब्राइल आमद के हरगिज गर्दगर। जिब्राइल आमद जिब्राइल आया कि हरगिज गर्दगर खबरदार जो इसके बाद। दिगर इसके बाद। हरगिज गर्दगर खबरदार कि इसके बाद क्या। बर जुफान तो कुनत यूसुफ गुजर। जुफान तो तेरी जबान तो पर जुफान तो तेरी जबान पर कुनत करे यूसुफ गुजर यूसुफ का गुजर हो। खबरदार जो अब तेरी जबान पर यूसुफ का नाम आया। तुम बहुत यूसुफ यूसुफ करते हो, खबरदार इसके बाद जो अपने बेटे का नाम भी लिया। महव गर्दानीम नामत बादजीन अज म्यान अंबिया व मुरसलीन। महव डिलीट करना ना, किसी चीज को खत्म कर देना। महव गर्दानीम यानी महव मीकुनीम महव कर देंगे। नामत नाम तो तेरा नाम ज़मीर मुत्तसिल है। नामत यानी नाम तो महव गर्दानीम नामत बाद अज इसके बाद। इसके बाद तुम्हारा नाम महव कर दिया जाएगा। कहां से। अंबिया व मुरसलीन अंबिया और मुरसलीन के दरमियान से। तुम्हारा नाम फिर नबियों के दरमियान नहीं होगा। गर्दानीम का क्या मतलब है। गर्दानीम यानी मी कुनीम कर देंगे। अगर इसका आप मसदर देखें तो ये है गर्दानीदन। एक और है गर्दान, ये गश्त से है मेरे ख्याल। गश्तन सिता के हाल याद है। ये गर्दानीदन से है जी। मसदर है गर्दानीदन। मसदर है गर्दानीदन। सिता के हाल है गर्दान। ठीक है। मी हो गई हस्फ यानी महव मी गर्दानीम महव कर देंगे। महव मी कुनीम
हम खत्म कर देंगे। नाव में तेरा नाम बाज़ीन इसके बाद अज़मियाओं ने अंबिया व मुरसलीन में से चुन दरामद अमरश अज हक अन ज़मान चुन दरामद वक्त जब चुन यानी जब दरामद आ गया अमरश शीन दोबारा जमीर की है और अम्र है हुक्म अज हक अनजम जब खुदा की तरफ से उन्हें ये हुक्म मिला, याकूब को जब ये हुक्म मिला खुदा की तरफ से उस वक्त तो क्या हुआ? गश्त महवश नाम यूसुफ अज़्ज़फ़ान गश्त महव अपनी जुबान से यूसुफ का नाम हटा दिया। अब ये अपनी जुबान से उसका नाम हटा दिया। हाँ, नाम यूसुफ, यूसुफ का नाम अज़्ज़फ़ान जबान से गश्त महव गश्त महव शुद्ध गश्तन शुदन एक ही मतलब है दोनों का। यूसुफ का नाम महव हो गया उनकी जबान से, फिर यूसुफ का नाम नहीं लेते थे। गर्द नाव में यूसुफ बूदी नदीम नाम यू दरजान खुद गश्ती मुक़ीम गर्द से यानी अगरचे नाम यूसुफ का नाम अगरचे यूसुफ का नाम उनके साथ था, नदीम दोस्त साथी। गर्च नाम में यूसुफ नदीम नाम यू दरजान खुद गश्ती मुक़ीम नाम यू उसका नाम दरजान खुद अपनी जान में अपनी रूह में गश्ती मुक़ीम हो गया था, उनकी रूह में मुक़ीम हो गया था। ये जो दो लफ्ज यहाँ पे इस्तेमाल हुए हैं ना, बूदी और गश्ती, ये टेंस की वो शक्ल है कि हमने नहीं पढ़ी, ठीक है, इसलिए मैं यहाँ पे इस पे निकलना चाहता हूँ। ये बहुत रेयर है, सिर्फ क्लासिकल टेक्स्ट में आती है, फिर कभी मौका मिला तो उस पर बात करेंगे। खुलासा क्या है इस लाइन का? क्योंकि यूसुफ का नाम उनके साथ तो था, जबान पर तो नहीं था, लेकिन उनके अंदर, उनके जिस्म के अंदर, उनकी जान के अंदर जा चुका था। मुंह से तो नहीं कहते थे, कहा था, जिब्राइल ने कहा था कि तेरी जबान पे ना आए, तो जबान पे तो ना आया, लेकिन यूसुफ की मोहब्बत तो थी अंदर। दीद यूसुफ रा शबी दर ख्वाब यूसुफ रा यूसुफ को देखा, यूसुफ को देखा। कब देखा? शबी एक शब्द, ये जो या है शबी की, ये है नकरा की। एक रात यूसुफ को दर ख्वाब, ख्वाब में पीछ सामने, एक रात यूसुफ को अपने सामने ख्वाब में देखा। खास्ता उरा बिखाउनत सुयखिश, खास्तन चाहना, to want something, खास उससे चाहा, क्या चाहा? ताउरा बिखानत सुयखिश, ताउरा ताकि उसको, बिखानत पुकारे, सुयखिश अपनी तरफ, खीश अपना, सुई टूवर्ड, सुयखिश अपनी तरफ। यूसुफ को जो सामने देखा, एकदम सामने आ गए ख्वाब में, तो फौरन जी चाहा कि उसको पुकारे, बेटे का नाम ले। याद शामद आंचे हक फरमुदे, उनकी याद में आया आंचे जो कुछ हक फरमुदे बूद, जो कि खुदा ने कहा था। खुदा ने कहा था कि नाम नहीं लेना। तनजदन सरगश्ते ये फरसुदे ज़ूद, तनजद फौरन वापस आए, छोड़ दिया वो काम। सरगश्ते ये फरसुदे खूब,
वो गुमराह होने वाला शख्स जो है फौरन वापस आया। जूद फौरन आए उस जूद पेशेमा का पेशेमा होना कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। आए उस जूद पेशेमा का पेशेमा, यानी बहुत बहुत जल्दी पेशेमान हो गया ना। मुझे मारने के बाद उसने कहा कि आइंदा किसी को नहीं मारूंगा। कि मेरे कत्ल के बाद उसने जफा से तौबा। आए उस जूद पेशेमा का पेशेमा होना। जल्दी फैसला कर लिया। जी मेरा क्वेश्चन है जी, प्लीज। हाँ जी, एक तो ये कि इसमें जो आपने महव का लफ्ज पढ़ा था उसका उर्दू वाले महव से कोई ताल्लुक है? जी उर्दू में महव आमतौर पे हम जो कहते हैं उसका मतलब होता है किसी चीज में खो जाना, ऐसे ही है ना? जी जी हाँ। ये भी खो जाना है इस मानों में कि आप नजर ही ना आए। ठीक है। ठीक और है दूसरी जी। चीज ये कि जो यूसुफुश लिखा हुआ है, अगर फर्ज करें यूसुफ की जगह कोई भी नाम होता तो आगे शीन लगती? हाँ हाँ हाँ। ठीक है। और अगर कोई नाम हे से या किसी और लफ्ज से एंड होता तो उसमें भी शीन लगती? लग सकती है जी 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 जी। थोड़ी सी शक तब्दीली के साथ लग जरूर सकती है। नहीं लगनी लेकिन जरूरी है। अभी काफी मुश्किल सवाल है, देखना पड़ेगा कि जुमला कहाँ पे है, किधर है, कहाँ है। जी जी चल, बहुत थैंक मतलब मैं बहुत बड़ी जनरल स्टेटमेंट में नहीं दे सकता, इसलिए सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना पड़ता है ना कि क्या है वहां पे। इस बात में ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसकी जो बहुत ज्यादा बारीकियां हैं, सवाल जरूर करें अगर आप करना चाहें जिसके ज़हन में भी आए, लेकिन जवाब मैं उस हिसाब से दूंगा जितनी यहाँ पे ज़रूरत है। वरना ग्रामर के और स्ट्रक्चर के मतलब इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनको अगर बहुत ज़्यादा डिस्कस करें तो बाज़ औक़ात वो परेशानी का बायस बनती हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता उसके अंदर आप चलते रहते हैं यहाँ तक कि आप खुद ब खुद उसके आदी हो जाते हैं। तो इसमें जो बुनियादी मकसद है, जो इस वक्त हम ये जो चीज़ पढ़ रहे हैं, वो ये नहीं है, इस तरह की एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सबको सारी की सारी चीज़ें समझ आ जाएं, लेकिन इतनी एक्सपेक्टेशन ज़रूर है कि कुछ ना कुछ चीज़ों को वो यहाँ पे समझना शुरू कर दें कि यहाँ पे शीन जैसे आपने कहा लगी हुई है जी, तो आपको समझ आ गई है कि ये शीन जो है ये ज़मीर की है, ये शीन की जगह ऊ भी हो सकता था। जैसा कि उफ्ताद, तो लोगों ने पूछा कि उफ्ताद का क्या मतलब है, तो मैंने कहा ये मज़दर उफ्तादन से है जिसका मतलब गिरना है, लफ्ज़ी मतलब गिरना है, यहाँ पे लफ्ज़ी मतलब इस्तेमाल नहीं हुआ। तो हम उफ्ताद जो है वो पास्ट, सिंपल पास्ट टेंस है, ठीक है, तो इतना ज़रूर समझ आना चाहिए। गश्त सिंपल पास्ट टेंस है। अज का क्या मतलब है, बर का क्या मतलब है, इस तरह की चीज़ें समझ आनी चाहिए। मन मा तो इस तरह की चीज़ें आई, समझ आ जाना चाहिए कि ये क्या है, ठीक है। लेकिन ऐसी कतअन कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है कि सारा का सारा पूरा का पूरा समझ आ जाए। दीद यूसुफ रा शबी दर ख्वाब पेश, खास ता उरा बिखानत सुए खिश। यूसुफ को देखा एक रात ख्वाब में और चाहा कि उसे अपनी तरफ बुलाएं। याद शामत आन चहक फरमुदे बू, फौरन उनकी याद में आया जो कुछ खुदा ने फरमाया था। तनजदन सरगश्त ये फरसुद जूद, तो आपने ये काम करने से फौरन परहेज कर ली, इरादा बदला। लाकिन अज बीताकती अज जान पाक बरकशीदा ही बेगायत दर्दनाक। दीद यूसुफ राशबी दरखाब था, लाकिन अज बीताकती अज जान पाक बरकशीदा ही बेगायत दर्दनाक। लेकिन बट अज बेताकती, बेताकती से, बेकरारी से, यहां तक ऐसी कि अपने ऊपर कंट्रोल न रहे। अज बेताकती, बेकरारी से, अज जान पाक, अपनी पाक जान में से उनकी, बरकशीद खींची, क्या चीज, आही, एक आह, बेगायत दर्दनाक,
सारे लोग हमारे साथ हैं? सॉरी, जी साथ हैं, बिल्कुल साथ हैं। बरकशीदा ही बेगायत दर्दनाक, हद से ज्यादा दर्दनाक आह निकाली। चुन ज़ख़ाब खीश बे जुम्बित ऊ ज़जाई, चुन जब, ज़ख़ाब यानी एज ख्वाब, जब ख्वाब से खुश, अच्छे तरीके से खुशी में, बेजुम्बिद उठे। जुम्बिदन का वैसे मतलब होता है छलांग लगाना, लेकिन मतलब ये कि सीधे बैठ जाना, यानी सोए हुए थे उठ के बैठ गए। ऊ ज़जाई, ऊ अज़जा, वो जब अपनी जगह से खड़े हुए, सोने के बाद जब जाग के खड़े हुए। जिब्राइल आमद के मी गुयत खुदा। जी पूछिए, कुछ पूछना चाह रहे हैं ऑनलाइन वाले दोस्त? जिब्राइल आमद के मी गुयत खुदा, कहाँ से रिपीट करूं, किस जगह से? वो तो इतना बड़ा मसला नहीं। याद शामद आंचे हक फरमुदे बूत, याद शामद उनकी याद में आया, आंचे जो कुछ, हक यानी खुदा, फरमुदे बूत खुदा ने फरमाया था, थनजत इरादा बदल दिया, छोड़ दिया, अन सरगश्ती फरसुदे जुद, तो उस गुमराह फरसुदा शख्स ने जल्दी से, या कमजोर शख्स ने फौरन अपना इरादा बदला, मुराद याकूब है। लेकिन अज बेताकती अज जान पाक, लेकिन बेकरारी की वजह से उनकी जान पाक के अंदर से, बरकशीदा ही उनके अंदर से एक आह निकली, आही एक आह, बेगायत दर्दनाक, हद से ज्यादा दर्दनाक। नाम तो नहीं लिया लेकिन आह निकल गई। चुन ज़ख़ाबे खुश बिजुम्बिदू ज़जा, जब वो खुशी खुशी या अपनी एक अच्छी नींद के बाद अपनी जगह से उठे। जिब्राइल आमद, जिब्राइल आया कि मी गुयत खुदा, कि खुदा कह रहा है, मी गुयत खुदा यानी खुदा मी गुयत, छे मी गुयत खुदा, क्या कह रहा खुदा? गर नरांदी नाम यूसुफ बरजुफान, अगरचे तुमने यूसुफ का नाम अपनी जबान पर तो नहीं लाए, ये तो ठीक है, नाम तो नहीं लाए यूसुफ का, लीक आही बार की शीदी अनजमा, लेकिन आह निकल गई तुम्हारी जबान से, उस वक्त आह जरूर निकली तेरी। दरमियान आह तो दानम के पुत, तेरी आह के दरमियान मुझे पता है कि कौन था। यूसुफ का नाम नहीं लिया लेकिन आह निकल गई थी। ये आह क्या थी? इसका मतलब यूसुफ ही था। दरमियाने आह तो दानम खेबूत, खेबूत यानी कीबूत, कौन था? कीबूत, तेरी आह में मुझे पता है, मैं जानता हूं कि तेरी आह के अंदर कौन था। दर हकीकत तौबे बिशकस्ती चेसूत, तुमने हकीकत में तौबा तोड़ दी है, क्या फायदा? चेसूत, सूद फायदा, क्या फायदा? अक्ल राज इनकार सौदा मिकना, अक्ल को इस तरह की बातों से अक्ल जो है वो पागल हो जाती है। इश्क बाजी बीन के बामा मिकना, इश्क का खेल देखो जो हमारे साथ क्या करता है, जो हमारे साथ करता है। इश्क जो है अक्ल को जला देता है, देखो वो क्या क्या खेल खेलता है हमारे साथ। असल में इतनी पुरसर चीज थी। जी अब मैं अगर आपसे ये सवाल करूं कि पहला जो शेर है, इसमें आपको वर्ब नजर आ रहा है कहीं? अगर आ रहा है तो कहां पर है? फिराकश, मैं सॉरी वर्ब की बात कर रहा हूँ, मस्दर जो फेल की सूरत में इस्तेमाल हुआ है, वर्ब।
उफ्ताद, उफ्ताद मस्दर है, ठीक है, लिख लें। उफ्तादन मस्दर है, लफ्जी मतलब है गिरना, और यहाँ पे कंपाउंड वर्ब की सूरत में इस्तेमाल हुआ है। उसने कहा है जुदा उफ्तादन, और इसका मतलब है अलग हो जाना। जैसे इंग्लिश में भी शायद उफ्तादन इन मानों में इस्तेमाल होता है, दे फॉल अपार्ट, फॉल अपार्ट है ऐसा इंग्लिश में, इस तरह अलग हो गए, है ना? फेल अपार्ट, जी, हो गए, फेल अपार्ट, टू फेल अपार्ट, टू फेल अपार्ट नहीं है, फेल तो होगा ना, पास्ट होगा ना, पास्ट fall apart, to fall apart. फॉल अपार्ट, ठीक है ना, सही है। फॉल वैसे तो गिरना है, देखिए वैसे है गिरना, है ना? फॉल अपार्ट का मतलब है अलग होना, बिल्कुल उस वही है, जुदा उफ्तादन। अच्छा, और मुझे बताइए कि कहाँ पे है यहाँ वर्ब इस्तेमाल हुआ इसी पहले शेर में? वो अपने स्ट्रक्चर से, फॉर्म से आपको पता चल जाना चाहिए कि ये क्या है। बी बसर, True. बी बसर, तो नाउन है बसर। बसर देखिए बसर बी बसर जो है, बसर, नहीं जुदा भी नहीं, जुदा। बसर देखिए आपके वर्ब की, देखिए वर्ब की निशानी क्या है? या तो जो आपकी वर्ब एंडिंग्स है 6, दाल, नून दाल, ये दाल, और इसी तरह मीम और ये मीम आना चाहिए 6, ठीक है। और बाज सूरतों में हमने कहा था कि शायद दाल ना आए, सही है, ते भी आ सकती है, पास्ट टेंस में खास तौर पर, याद है आप? जी जी, ते आ सकती है। तो ऐसा कौन सा लफ्ज है जो इन चीजों के ऊपर पूरा उतर रहा है? फ्रॉक, जी, नहीं, ये फराकिश के, मुझे भी ये लगता है फराकिश, लेकिन ये गश्त कह रहे हैं। जी जी, क्या क्या कहा है? सॉरी, गश्त, बिल्कुल बिल्कुल गश्त है ना, गश्त, गश्त, गश्तन मसदर है आपका। फराकिश क्यों नहीं है वैसे, मिस करना किसी को? मैं बताता हूँ क्यों नहीं। वो मसदर नहीं हो सकता ना, उसमें वर्ब की कौन सी चीज है जो आपको लग रही है कि वर्ब वाली उसमें है? शीन है उसमें, शीन तो किस वर्ब की निशानी है? मतलब ये वो जो हमने नए वर्ड्स पढ़े हैं, जो अभी प्रोनाउंस पढ़े हैं उसमें वो प्रोनाउन है। तो प्रोनाउन क्या होती है? प्रोनाउन मसदर नहीं हो सकती, प्रोनाउन वर्ब नहीं हो सकती ना, प्रोनाउन वर्ब नहीं हो सकती। प्रोनाउन तो वो चीज है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रही है। प्रोनाउन का मतलब ये है जो नाउन की जगह इस्तेमाल हो रही है। लेकिन वर्ब शुरू में लगा दिया उसने, और ये शेर की वजह से लगाया, असल में आखिर में होना चाहिए था, याकूब अज फिराकश बी बसर गश्त, जुमला ये होना चाहिए, तो सेंटेंस स्ट्रक्चर उलट हो गया। मौज मीज़द बहर खून अज दीदगान, असल में लफ्ज है दीदगान नश, लेकिन वजन की वजह से पढ़ना पड़ेगा दीदगान। जी, मौज मीज़द, मीज़द क्या है बताइए मुझे? ज़दन अगर हमारा मस्दर हो तो मीज़द का क्या मतलब है? वो आया, उसकी जद में आया। नहीं, मीनिंग में नहीं पूछ रहा, अभी मीनिंग नहीं पूछे मैंने, मैं इसको ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर में ये क्या चीज, मीज़द वर्ब है ना? नहीं है, ज़दन मस्दर है आपका, ज़दन मस्दर है, ठीक है, ज़दन मस्दर है, नून हटा दें, मीज़द, मीज़दंद, मीज़दी, मीज़दीद, मीज़दम, मीज़दीन, ये कौन सा वर्ब है, कौन सा टेंस? ये पास्ट टेंस में हो गया ना? नहीं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस है, पास्ट में कौन सा? प्रेजेंट नहीं होगा, पास्ट में ही,
ही शी वाला थर्ड पर्सन। ठीक है, गुड। पास्ट की हमने दो शक्लें पढ़ रही हैं अभी तक, एक सिंपल पास्ट है, एक पास्ट कंटिन्यूअस है। ये कौन सा सिंपल पास्ट है। सिंपल पास्ट में मी नहीं आता, सॉरी, मी जो है वो कंटीन्यूअस होता है। पास्ट कंटिन्यूअस। मौज मिजात, मौज मार रहा था, लफ्जी तर्जमा कर रहा हूँ। मौज मिजात ये था कि मौज उठ रही थी, उसके अंदर से जो समंदर था वो मुतलातिम था उसका। मौज मिजात बहर खून, खून का समंदर, अज दीदगान, उसकी आंखों से। नाम यूसुफ जी, जद जो है वो वर्ब है यहाँ पे। हाँ, मतलब है और असल में ये कंपाउंड वर्ब है, कंपाउंड वर्ब है। इसको आप पूरा अगर करें तो ये होगा मौजज़दन, मौजज़दन, वेविंग। आप पता नहीं इंग्लिश में क्या कहेंगे इसे, उर्दू में मुझे इसका मुहावरा नहीं समझ आ रहा। मौजज़दन को क्या कहेंगे? लहरें मारना,